हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक जो है ये है ग्रेजुएशन के बाद सरकारी टीचर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कोर्स के बारे में जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिनसे आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कोर्स की डिटेल्स। सबसे पहले सरकारी टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको करना है DLED। DLED जो है ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये जो कोर्स है ये 2 साल का होता है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। हर एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है। जब एक सेमेस्टर ख़त्म होता है तो आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं, फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। इस तरीके से 2 साल में इसमें पूरे 4 सेमेस्टर्स होते हैं। और ये डिप्लोमा एक फुल टाइम डिप्लोमा है। DLED के लिए शैक्षिक योग्यता सिर्फ 12th होती है, लेकिन आप इसे ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं अगर आपको सरकारी टीचर बनना है तो। और इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए भी होता है। तो ये कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में इसका एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग है। और DLED का जो फीस है ये 2000 से लेकर के 50,000 पर ईयर तक का है। और फीस भी जो है ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। वैसे तो DLED के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th मांगी जाती है, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद भी DLED कोर्स कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया डिप्लोमा कोर्स। ग्रेजुएशन के बाद आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। और इस डिप्लोमा को करने के बाद आप TET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। TET या फिर CTET का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आएगी तो आप उसे फिल कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed का कोर्स भी कर सकते हैं। B.Ed का पूरा नाम है बैचलर इन एजुकेशन। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसके लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। और इसे आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि 12th के बाद भी B.Ed किया जाता है। तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप B.Ed का कोर्स कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 1 साल का B.Ed करना है। इसमें आपको ग्रेजुएशन विद 50% की डिमांड होगी, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तब आप B.Ed कर पाएंगे। और जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ये कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। आप किस कैटेगरी के हैं, SC ST OBC या फिर जनरल। तो इस तरीके से कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर B.Ed में एडमिशन तभी आपको मिलता है जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं B.Ed की फ़ीस के बारे में। तो B.Ed की जो फ़ीस है ये 6,000 से लेकर के 1 लाख पर ईयर तक की है। तो फीस जो है ये कॉलेज वाइज अलग अलग है। डिपेंड करता है आप किस तरीके के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसी के हिसाब से आपकी फ़ीस लगेगी। तो इस तरह से आप ग्रेजुएशन के बाद चाहें तो DLED भी कर सकते हैं या फिर B.Ed भी कर सकते हैं। DLED करें या फिर B.Ed करें, इन दोनों में से अगर आप कोई सा भी एक कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आप CTET या फिर TET एग्ज़ाम देने के लायक हो जाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि CTET क्या होता है या फिर TET क्या होता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि CTET क्या होता है और TET एग्ज़ाम क्या होता है। तो जब आप CTET या फिर TET का एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब भी वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इस तरह से आप ग्रेजुएशन के बाद इनमें से कोई भी एक कोर्स करके गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और इसमें आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे प्राइमरी और जूनियर। आप इन कोर्स को करने के बाद प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं और जूनियर टीचर भी बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो 1st से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और जूनियर टीचर वो होते हैं जो 6th से लेकर के 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी टीचर के लिए एग्ज़ाम देते हैं या फिर जूनियर टीचर के लिए एग्ज़ाम देते हैं। जो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है इससे आप प्राइमरी टीचर के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और जूनियर टीचर के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको CTET या फिर TET का पेपर फर्स्ट देना होगा। और अगर आप जूनियर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर सेकंड देना होगा। और अगर आप चाहें तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।